अब हम बात करते हैं बेटे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ओनली। जब पार्टिकल सिर्फ 8 कोनों में होंगे, एक क्यूब है आपके पास और उस क्यूब के सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाती है बेटे? हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहलाएगी बेटे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव बहुत होती है बेटे। नॉन प्रिमिटिव है बेटा फर्स्ट FCC। FCC क्या होता है बेटे? FCC होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। आप कहोगे कि मैडम अब जिसमें 6 फेसेस पर प्रेजेंट हो ओनली, नहीं बेटा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है कि जिसमें पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स के साथ साथ दोनों चीजें हैं बेटा, 8 कॉर्नर्स प्लस 6 फेसेस, 1 2 3 4, ये वाला 5, ये बैक सरफेस का 6, यानी 6 फेसेस पर भी प्रेजेंट हो। 8 कॉर्नर्स के साथ साथ जब पार्टिकल 6 फेसेस पर भी प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं बेटा FCC। नेक्स्ट आ जाता है बेटा BCC। BCC हम क्या बोलते हैं बेटे? BCC है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा? जिसमें पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बेटा? यस, कि 8 कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट हो? 1 बॉडी सेंटर। कि बेटा किसी भी रूम का बॉडी सेंटर हमेशा एक ही रहता है। कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटे? 8 कॉर्नर्स और 1 बॉडी सेंटर में। दैट इज कॉल्ड द BCC। नेक्स्ट है बेटा ECC। आप E को H मत बनाना बेटा। दिस स्टैंड्स फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है बेटे? कि पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हो? 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस पे। अगर एक फेस ये है तो दूसरी फेस ये है, यानी 8 कॉर्नर्स प्लस 2 अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटे? 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आया बेटा? यूनिट सेल सिर्फ कुछ नहीं बेटा, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को समझना है। अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सिर्फ 8 कॉर्नर पर होंगे तो उसको हम कहेंगे SCC। 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 6 फेसेस पर होंगे तो FCC। 8 कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में होंगे तो BCC। 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस पर होंगे तो उसको कहेंगे हम ECC। तो इस तरीके से बेटा, ये तो मैंने किसके बारे में बताया? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इन अ क्यूब, कि अगर वो क्यूब की फॉर्म में होते हैं। लेकिन बेटा और भी हमारे लैटिस होते हैं, अरेंजमेंट होती है जो क्यूब के अलावा भी होती है। जैसे क्यूबॉइडल शेप हो जाए, या आपकी टेट्रागोनल शेप हो जाए, या रोम्बॉइडल शेप हो जाए। तो इस तरीके से बेटा आपकी कितनी लैटिस हैं आज तक के टाइम पे? 14। 14 को क्या बोलते हैं? 14 ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं बेटे? 14
तो बेटा 14 क्या है हमारी ब्रेविस लैटिस है, 14 ब्रेविस लैटिस। और प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारी कितनी है, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब आपको ये याद भी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा इसके बेस पर। तो कौन कौन सी हमारी यूनिट सेल है और उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बारे में हम क्या बात करते हैं बेटे, और इसके एग्जाम्पल के बारे में आ जाता है। तो नाउ 7 प्रिमिटिव लैटिस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट इज लैटिस है बेटा, ये क्यूबिक लैटिस, क्यूब की फॉर्म में जो होता है बेटा हमारा। क्यूब क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट के बेस पर कहें तो क्या होती है क्यूब, उसकी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। आपको पता है ना बेटा क्यूब क्या होते हैं, जिसकी हर साइड इक्वल होती है और हर एंगल अल्फा बीटा गामा कितने का होता है बेटे, 90 डिग्री का। इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक यूनिट सेल। इसका एग्जाम्पल है बेटे कॉपर, ZnS, KCl, NaCl, ये सारे हमारे किसके आ जाते हैं बेटा, क्यूबिक यूनिट सेल के। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल अरेंजमेंट क्या होती है बेटा, जिसमें 2 साइड्स तो इक्वल होती है, थर्ड साइड अनइक्वल होती है। 2 साइड्स तो इक्वल हो गई, थर्ड साइड अनइक्वल। एक इमेजिनेशन के बेस पे बोल रहे बेटा, ये देखिए अगर आप इसमें देखें ये 2 साइड्स तो हो गई इक्वल और ये थर्ड साइड क्या होगी बेटा इसकी अनइक्वल। और हर एक एंगल अल्फा बीटा गामा, हर एक एंगल होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का। इसका एक एग्जांपल है बेटा TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड से याद कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक या सिंपल आप कह सकते हो इसको रोम्बिक, रोम्बिक भी बोल सकते हैं बेटा इसको, सिंपल रोम्बिक। इसमें क्या होता है, साइड्स अनइक्वल होती हैं बट हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का। रोम्बिक है बेटा, रोम्बिक से याद हो जाता है रोम्बिक सल्फर, सल्फर की अरेंजमेंट के बारे में आ जाता है बेटे, रोम्बिक सल्फर इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या हो जाता है बेटा, साइड्स भी अनइक्वल होती है और एक एंगल भी क्या होता है बेटे, साइड्स भी अनइक्वल होती है बेटा इसमें। और 2 एंगल तो 90 के होते हैं लेकिन थर्ड एंगल जो होता है गामा एंगल वो कितने का होता है बेटे, वो अनइक्वल होता है। गामा एंगल क्या होता है, अनइक्वल होता है। बाकी 2 एंगल हो गए 90 डिग्री के। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा मोनोक्लिनिक सल्फर। एक एक एग्जांपल लर्न कर लीजिए, ज्यादा नहीं करने इसमें। मोनोक्लिनिक सल्फर। नेक्स्ट है बेटा CTR, MT ट्राइक्लिनिक, MTR, CTR
MTR H सिंबल से याद हो जाएगा बेटा, CTR MTR H। CTR में C हर एक एंगल इक्वल है, हर एक साइड इक्वल है। T एक साइड अनइक्वल हो गई। R दोनों साइड अनइक्वल हो गई बट एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के। मोनोक्लिनिक में क्या हो गया, एक एंगल अपोजिट हो गया, बाकी दो एंगल 90 के, साइड्स अनइक्वल है। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है बेटा, ना तो साइड्स इक्वल होती है ना ही एंगल इक्वल होते हैं बेटे, तो वो क्या हो गया हमारा ट्राइक्लिनिक। और इसका एग्जांपल हो गया बेटा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये हो जाएगा बेटे। नेक्स्ट है CTR MTR। आर्क से कौन सा बनेगा बेटा, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इसमें क्या हो जाता है, साइड्स अनइक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल कोई भी 90 का नहीं होता। कोई भी एंगल क्या होता है बेटे 90, एंगल तो इक्वल है लेकिन वो एंगल 90 के नहीं होते। रोम्बोहेड्रल में क्या है बेटा, एंगल 90 का नहीं होगा। एग्जांपल हो गया HGS। लास्ट है बेटा हमारा H, CTR MTR H। H का मतलब हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा बेटे, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है जिसमें एक साइड अनइक्वल होती है मगर एक एंगल इसमें 120 का होता है, अल्फा बीटा 90 डिग्री का, और एक गामा एंगल जो है बेटा वो 120 का होता है बेटे। और हेक्सागोनल का एग्जांपल हो गया बेटा आपका ग्रेफाइट। याद रखना बेटा CTR MTR H जिसमें साइड्स इक्वल एंगल इक्वल, वो हो गया हमारा क्यूबिक जिसमें एक साइड अनइक्वल सारे एंगल इक्वल, वो हो गया टेट्रागोनल। रोम्बिक में क्या हो गया, साइड्स अनइक्वल बट एंगल ऑफ 90 डिग्री। MTR M में ना तो साइड्स इक्वल होती है और एक एंगल भी 90 का नहीं होता हमारा, वो मोनोक्लिनिक सल्फर। ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल है बेटा, ना तो साइड्स इक्वल है ना ही एंगल इक्वल है। रोम्बोहेड्रल साइड्स तो इक्वल होती है बट एंगल 90 का नहीं होता। हेक्सागोनल में क्या होता है बेटे, साइड्स अनइक्वल होती है, एक साइड अनइक्वल होती है, दो एंगल 90 के होते हैं और एक 120 का। क्लियर है बेटा।